हम जब अपने लिए करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, पर अगर कहीं हम दूसरों के लिए करते हैं तो अति प्रसन्नता होती है। कभी किसी के लिए कुछ करके देखना, अपने आप में प्रसन्नता होती है, अपने आप खुशी मिलती है। निर्मत्सराणाम शताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का भगवान विनाश करते हैं। श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृद अवरुध्यते। भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले आप लोग कथा में आए, आ गए तब तो अच्छी बात है, नहीं भी आए, आप घर में हो और आपके मन में विचार आया, चलो भाई बस्ती में कथा चल रही है अनूपपुर में, आज कथा सुनकर के आते हैं। ये अभी सिर्फ केवल विचार आया, अभी कथा सुनने नहीं आए आप। जिस समय ये विचार मन में आता है उसी समय भगवान तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध होकर के तत्क्षण भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। और भागवत का तो प्रयोजन भी यही है। श्री किशोरी जी कहते हैं कि छलिया बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा इसकी मधु मुस्कान में है, चाल में चपलता चंचलता चितवन में, मोहनी मंत्र भरा वंशी के बजाने में, भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, दिल लेता लूट डाका डाल खजाने में, श्री राधा रानी का हुक्म है भक्तों इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। इस चोर को अपने हृदय में विद्यमान कर लो। और जिसके हृदय में एक बार अवरुद्ध हो जाता है, आना उसके हाथ में, फिर जाना उसके हाथ में नहीं है। इसलिए अवरुद्ध करके बिठा लो। सद्यो हृद अवरुद्धते कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षण। तत्क्षण भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं निगम कल्पितरोरि गलितम फलम सुखमुखातम रतद्रविषयुतम पिबति भागवतम ऋषिमालयम मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं निगम कल्प तरोरे गलतम फलम। एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। उस कल्प वृक्ष का बोले पका हुआ फल। पूछा बाबा क्या गारंटी कि फल पका हुआ है? कुछ गारंटी है क्या? बोले हाँ है ना। बोले क्या गारंटी है? कहते हैं जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल पका हुआ होता है, या फिर यूं कह लो कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पका हुआ होता है। तो इस फल में भी सुख रूपी तोते ने चोंच मारी है, इसलिए गारंटी है कि फल पका हुआ है। बोले अच्छा चलो मान लिया आपकी बात, आप कहते हो कि फल पका हुआ है। बोले ये फल आया कैसे धराधाम पर? ये निगम रूपी जो कल्पवृक्ष है इसका जो फल है ये आया कैसे धराधाम पर? तो कहा बोले जब धराधाम पर आया तो टूटा फूटा नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों नहीं टूटा फूटा? बोले उसका कारण है। कैसे टूट जाता? ये डाली डाली से होकर के आया है, सीधा ऊपर से नीचे थोड़ी ना टपका है।
बोले कैसे आया डाली डाली से होकर के? तो कह दिया, कहने लगे, बोल डाली डाली से होकर के कैसे आया? सबसे पहले फल था नारायण की शाखा पर, नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो आया नारद की शाखा पर अटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, सुखदेव जी के द्वारा ऋषि मुनियों के पास में गया, ऋषि मुनियों से हमारी वंश परंपरा में आ गया। मेरे पूजनीय बाबा जी आचार्य श्री कृपाशंकर त्रिपाठी जी, उनको ये फल प्राप्त हुआ। उनसे मेरे पिताजी आचार्य श्री श्रीकांत त्रिपाठी जी, इनको ये फल प्राप्त हुआ और पिताजी के द्वारा ये फल मुझे प्राप्त हुआ, सो मैं आप सब लोगों को प्राप्त करा रही हूं। इस प्रकार से ये डाली डाली से होकर के आया है। निगम कल्पतरोरिगल्तम फलम शुक मुखादमृद्रभिषेक पिबत भागवतम, कहा इस फल को पियो। बाबा क्या बात करते हो आप? बाबा से कह दिया, बाबा आप इधर तो कहते हो फल है और कहते हो पियो, फल को पिया थोड़ी ही जाता है, फल को तो खाया जाता है, फल को पिया थोड़ी ना जाता है, फल को तो खाया जाता है। बोले इस फल को भी खाने के लिए बोलो ना, आप पीने के लिए क्यों बोल रहे हो? बोल जो खाने वाले फल होते हैं ना, आप केला खाओगे तो केले के छिक्कल को तो फेंक ही दोगे ना, कि छिक्कल को भी खाएंगे? नहीं खाते ना। अच्छा आपको आम दिया जाए तो आम की गुठली को भी खाओगे क्या? गुठली को तो फेंक देंगे ना। वहीं पर अगर उस आम का शरबत बना दिया जाए, मैंगो शेक बना दिया जाए, तो उसमें कुछ फेंकने के लिए बचता है क्या? मैंगो शेक में तो कुछ भी नहीं बचता। बनाना शेक बनाओ तो उसमें कुछ फेंकने के लिए बचता है क्या? कुछ नहीं बचता। यानी कि जो रस होता है, फिर रस में कुछ फेंकने के लिए नहीं बचता है। बोले वैसे ही भागवत क्या है? ये समस्त पुराणों का रस है, ये पुराणों का शेक बन गया है। बोले अब इसमें कुछ भी फेंकने के लिए नहीं है, कुछ त्याज्य पदार्थ नहीं है, इसलिए बोले इसको तो बस पियो। ये पीने वाली चीज है, खाने वाली नहीं है। पियो, पीत्वा पुनः पीत्वा। बोले एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पियो, बार बार पियो। बोले कब तक पिए? जब तक ये व्यसन ना बन जाए। कब तक पिए? बोले जब तक ये व्यसन ना बन जाए। अच्छा भैया व्यसन बन जाए फिर छोड़ दें क्या? बोले व्यसन बन जाए फिर छोड़ दें? बोले फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इसको छोड़ दो। किसी व्यक्ति को मदिरा पान करने का व्यसन लग जाता है तो क्या छूटता है उससे? किसी को गुटखा खाने का व्यसन लग जाए, तुम कितना भी बोल लो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छूटे। किसी को बीड़ी पीने का व्यसन लग जाता है, छूटता है क्या? तो जब वो व्यसन नहीं छूटते तो ये भागवत रूपी सत्संग रूपी व्यसन कैसे छूट सकता है? ये व्यसन भी नहीं छूट सकता। इसलिए पियो, बार बार पियो। पिबत भागवतम वृष्मालय, रस। ये रस है कौन? ये भागवत में ये रस है कौन? कहा है रसेन कृष्णेन नियति अन्यति राधा तस्मालयम वृष्मालय। रस कौन है? रस है श्री राधा रानी। रस है श्री राधा रानी। वैसे तो भागवत जी में राधा नाम आया ही नहीं है, भागवत जी में राधा नाम नहीं लिया। उसके अन्यान्य कारण भी बताए हैं। पहला कारण बताते हैं, जब सुखदेव बाबा राधा नाम लेते थे तो जैसे ही रा बोलते थे इनको 6 महीने के लिए मूर्छा आ जाती थी। इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा अगर मैं राधा नाम लूंगा तो फिर मैं भी मूर्छित हो जाऊंगा। इसलिए सुखदेव बाबा ने राधा नाम नहीं लिया। दूसरा कारण है
कि जिस समय बैकुंठ लोक में श्री किशोरी जी विराजमान थी, हाथ पर सुखदेव जी को बिठा ले कह रही थी, सुख कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कहे। यानी कि अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे सुखदेव जी, केवल कृष्ण नाम का प्रचार किया। तीसरा कारण बताते हैं, श्री राधारानी जो है वो सुखदेव बाबा की गुरु हैं और गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, इसलिए इन्होंने राधा नाम नहीं लिया। लेकिन केवल एक जगह नाम आया है, वो भी एकादश स्कंद में नाम आया है, क्या? ब्रजेश्वर। वहां भी केवल ब्रजेश्वरी नाम आया है, बाकी का मूल तत्व में तो श्री किशोरी जी विराजमान। आपको बताऊं, राधा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की ऐसी कोई चौपाई नहीं है जिसमें कि राम नाम ना आया हो, वैसे ही श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें कि राधा नाम न आया हो।